आज के वीडियो में हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। ठीक है, हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर छोटा भी हो और वो स्क्वायर भी हो किसी का, है ना, जो कि डिवाइड हो जाए 8, 15 एंड 20 से भी। ठीक है, इन तीनों से डिवाइड हो जाए, स्मॉलेस्ट एंड स्क्वायर हो। ठीक है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक चीज़ समझिए, 8, 15, 20 तीनों से डिवाइड होना है। ठीक है, 8, 15, 20 इन तीनों नंबर से डिवाइड होना है वो नंबर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नंबर तीनों संख्या से डिवाइड होगा, क्या वो इन तीनों के लिए कॉमन होगा? बिल्कुल होगा, तभी तो डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, वो इन तीनों नंबर के लिए कॉमन होगा। ठीक है, और क्या बोला है आपसे कि स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट भी होना है और कॉमन भी होना है, मतलब छोटा भी है, लीस्ट भी है, कॉमन भी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम निकाल लेंगे, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जो इन तीनों के लिए कॉमन होगा डिवाइड होने के लिए। ठीक है, एलसीएम का यूज़ इसलिए किया हमने क्योंकि हमें एक ऐसा कॉमन और छोटा नंबर पता करना है जिससे इन तीनों संख्याओं का डिवाइड हो सके, इसलिए एलसीएम भी होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व करने एक चीज़ बताऊँ कि एलसीएम को आप जब भी सॉल्व करोगे ना, जिसके जो भी फैक्टर आएंगे, अगर आप उन फैक्टर को अगर पेयर में आ रहे हैं, अगर वो फैक्टर, तो उस पेयर में आने के बाद अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये फैक्टर की एक खासियत है। जिस तरह से टू टू देखिए पेयर में आ चुका है, इसी तरह से ये सब अगर आ जाते पेयर में तो हमें परफेक्ट स्क्वायर पता चल जाता है, जो ये पूछ रहा था, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं हो पाया, हमें यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला। ठीक है, जो भी होता अगर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता वही आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर होता, क्योंकि ये देखिए ये क्या कर रहे थे, हम कॉमन निकाल लेते और छोटे से छोटे के लिए होता लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी आएगा वो छोटे से छोटा ही होगा। और बस हमें क्या करना है कि इसको स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाना तो यहाँ पे पेयर बनाने थे हमें, है ना, पेयर बनाना ज़रूरी है। और ये तो एलसीएम की एक क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे अगर पेयर आ जाए तो वो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं पेयर नहीं मिले, स्टार्टिंग में 120 आया मल्टीप्लाई करने का, फिर मैंने 253 अकेले अकेले थे, सिंगल थे, तो मैंने 253 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड कराया, 253 का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड भी करा दिया। ठीक है, ठीक है, देखिए फिर मल्टीप्लाई कराने के बाद मुझे क्या मिला, 3600। ओके, और ये देखिए अगर 60 का स्क्वायर होता है ना, 60 का ही होगा ना, बिल्कुल 60 का ही होगा, एक बार देख लेते हैं, 36 है ना। ठीक है, एक हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर यही होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर ही है ना, ये स्क्वायर नंबर ही निकालना था हमें, और ये अब पता करना है कि स्मॉलेस्ट है कि नहीं। स्मॉलेस्ट तो होगा क्योंकि एलसीएम है। और चलिए चेक कर लेते हैं कि ये 8 से और 15 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 4 ज़ा 36, 4 बाकी 2 जीरो बचे, 400 में चला जाएगा। ओके, 15 2 ज़ा 30 एंड फिर बचेगा 6, 15 4 ज़ा 60, फिर आखिरी में एक जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ये भी जाएगा। फिर 20 से 21 ज़ा 20, फिर 16 बचा, 16 बचा, फिर एक ज़ीरो और ले लेंगे, 160 हो जाएगा। 160 20 में कितनी टाइम जाएगा, 8 टाइम, है ना, 2 8 ज़ा 16 होता है, इसी तरह 28 ज़ा 160 हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों 8, 15 एंड 20 इससे डिविजिबल हैं, और ये एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर भी है इन तीनों के लिए। तो इसका मतलब है कि 3600 एकदम सही है और 8, 15 एंड 20 के लिए जो डिविजिबल हैं। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।